अस्सलाम वालेकुम। एक हिंदू लड़की ने अपने जो पंडित हैं पेशवा उससे अनुरुद्ध आचार्य से सवाल किया है कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि इसमें जान होती है। शराब में कौन सी ऐसी चीज़ होती है क्योंकि उसको हराम कहा गया है। शराब में तो कोई जान वगैरह नहीं होती, इसको क्यों हराम कहा गया है। तो पंडित जी, मैं तो सिर्फ एक आधा ही पैक लगाती हूँ, लेकिन इस तरह यानी इन्होंने एक सवाल किया है जो कि पंडित अनुरुद्ध आचार्य इसका सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसके बाद हम सुनेंगे हैं हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल। इसी तरह से उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसके मुकम्मल तफसील से हमें इसका जवाब दे रहे हैं और मुकम्मल। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को। ये हमारी हो गई है वीडियो स्टार्ट। सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता है? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आप। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है? पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि शराब को पाप माना गया है, बाकी ये चीजों सारी के- चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत हैं। ये इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है, शराब इस्लाम में हराम क्यों है? कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज और जुआ खेलना, वल अंज़ाबु वल अज़लामु पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीज़ें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, हुएवर हैज इट इज डिसीव्ड। जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाइयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 टू 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ़ इंसान से बात करूँगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है वो
अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ, इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ, नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो एक से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ़ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल ईविल्स एंड इट इज़ द मोस्ट ईविल ऑफ ऑल ईविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल ईविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़ छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3380 में, 3380 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता है। वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो लोग जो शराब को सर्व करते हैं, वो लोग जो शराब से कमाते हैं, वो लोग जो शराब की कमाई को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो शराब खरीदते हैं, और वो लोग जिसके लिए शराब खरीदी जाती है। ये सारे 10 किस्म के लोग जो शराब से जुड़े हुए, ये लोगों पे अल्लाह सुब्हाना व ताला लानत फरमाते हैं। आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कितनी बीमारियां हैं, और आज स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खाने या पीने वाली चीज़ जिसके ज़रिए लोग मरते हैं, नंबर 1 सबसे पहले है शराब। शराब पीने से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। और आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कई बीमारियां हैं। मुझे इसमें तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चंद बीमारियों का नाम लूँगा। सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है शराब पीने से, उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। शराब पीने से हो सकता है कैंसर ऑफ द इसोफेगस, कैंसर ऑफ द हेड एंड नेक, कैंसर ऑफ द बाउल, कैंसर ऑफ द लिवर। शराब पीने से हो सकता है इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस।
शराब पीने से हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक। शराब पीने से हो सकता है स्ट्रोक्स, एपोप्लेक्सी, फिट्स, पैरालिसिस। शराब पीने से हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कॉर्टिकल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी, कई बीमारियां हो सकते हैं। शराब पीने से हो सकता है डेलिरियम ट्रिमेंस। शराब पीने से हो सकता है पेलाग्रा या बेरीबेरी। शराब पीने से हो सकता है वर्निक्स-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम। अगर हर बीमारी पे मैं तकरीर करूं तो हर बीमारी पे तकरीबन 5-10 मिनट तकरीर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी तालीम मेडिकल में हुई, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि शराब पीने से कई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स एडिमा। शराब पीने से हो सकती है खून की बीमारियां, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हो सकता है ज़ीस सिंड्रोम। शराब पीने से हो सकता है प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और कई बार शराब वो मेडिसिन से रिएक्शन करती है जो आम इंसान लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेट्रोनिडाज़ोल, जिसे कहते हैं फ्लैजिल, अगर कोई शराबी उसे लेता है तो उसमें रिएक्शन होता है। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी, जो जिस्म की ताकत है बीमारी से लड़ने की, वो ताकत कम हो जाती है। इसीलिए अक्सर शराबी को इन्फेक्शंस होते हैं। आज की साइंस कहती है कि शराब पीने से कई लंग की बीमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एम्फिसीमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग एब्सेस। अक्सर शराबी उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, और अगर वो उल्टी करता है और ये उल्टी उसके फेफड़े में जाती है, हो सकता है कि वो मर सकता है। ठीक है ना, लंग एब्सेस एंड एम्फिसीमा। और आज की साइंस कहती है कि जितने बीमारियां हैं, अगर औरत पीती है शराब, शी इज़ मोर प्रोन टू दीज डिजीजेस। ये बीमारियां औरतों में ज़्यादा हो सकती है। और एक अहम बीमारी, अगर कोई खातून हमल से है और शराब ज़्यादा पीती है, हो सकता है अल्कोहलिक फीटस सिंड्रोम। आज की साइंस कहती है कि कई स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कई स्किन डिसऑर्डर्स। अगर एक इंसान शराब पीता है, उसे हो सकता है एलोपेसिया, हो सकता है पैरोनिकिया, एंगुलोस्टोमेटाइटिस। सिर्फ बीमारों के हवाला दूंगा तो उसी के अंदर इंशाल्लाह घंटे निकल जाएंगे, वक्त के तकाजे की वजह से। सिर्फ आखिरी बात कहूँगा शराब के बारे में, जो मेरे दोस्त कहते हैं, मेडिकल दोस्त, मेडिकल कलीग्स। आज डॉक्टर कहते हैं कि अल्कोहलिज्म, ये जो शराब है, जो आदमी शराबी है, वो एक बीमार आदमी है। अल्कोहलिज्म इज़ नॉट एन एडिक्शन, इट इज़ अ डिजीज़। जो शराबी है वो बीमार इंसान है। वो डॉक्टर्स ये नहीं कहते उसे एक बुरी लत लगी है, कहते बीमारी है। तो मैं कहता हूँ इन डॉक्टरों से, अगर शराब पीना बीमारी है तो ये एक वाहिद बीमारी है जो टेलीविज़न पे एडवर्टाइज होती है। इसका एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में, रेडियो में और टेलीविज़न पे। ये एक वाहिद बीमारी है जो गवर्नमेंट को पैसा कमा के देती है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका लाइसेंस्ड आउटलेट है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसके वजह से कई लोग हाईवे पे मर जाते हैं। ये एक वाहिद बीमारी है जिससे घर में झगड़ा होता है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका कोई जर्म या वायरल कॉज नहीं है। ये बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो आपने देखा कि हमने हिंदू लड़की का जो सवाल किया था शराब के बारे में, तो गोश्त के बारे में अनिरुद्ध आचार्य का भी आपने जवाब सुना, और जो डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी तरह का जो सवाल हुआ, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया। बहुत ज़बरदस्त बताते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो आपको बताया कि शराब नोशी के बारे में, उसकी एक्सप्लेनेशन की, उसके बारे में बताया, तो वो आप उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये शराब नोशी करते हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, इससे बचेंगे और छोड़ेंगे शराब नोशी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि आपका लाइक करने से हमारे जो चैनल को बहुत ज़बरदस्त रीच मिलती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।